नमस्कार, मैं शैलेंद्र हूं और एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूं इन डेप्थ में आज हम एक बेहद अहम खबर की बात कर रहे हैं। जो खबर आई है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से, पीओके से, जहां पर पुलवामा अटैक का मास्टरमाइंड बुरहान, हमजा बुरहान मारा गया है। इस खबर के साथ ही एक बार फिर उन सवालों ने जन्म लिया है कि आखिर पाकिस्तान में या पाक अधिकृत कश्मीर में कौन मार रहा है उन लोगों को जो भारत विरोधी माने जाते हैं, या भारत जिन्हें आतंकवादी समझता है, और भारत के जो दुश्मन रहे हैं और भारत में जो अशांति फैलाते रहे हैं, उनको एक एक करके आखिर पाकिस्तान में कौन मार रहा है। इस खबर की पड़ताल करेंगे और साथ ही ये भी देखेंगे कि जो भारत पर आरोप लग रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, चाहे फिर वो कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हो, या फिर अमेरिका में खालिस्तानी आतंकी हो, या फिर पाकिस्तान में कश्मीर में अशांति फैलाने वाले आतंकवादी और इस तरह के लोग हों, इनको एक एक करके आखिर कौन मार रहा है। आरोप भारत पर लग रहे हैं कि भारत टारगेट किलिंग करा रहा है पाकिस्तान, कनाडा और अमेरिका में। तो ये बेहद अहम खबर है कि आप ऐसा हो सकता है। और इसी पृष्ठभूमि पर पिछले कुछ दिनों पहले एक फिल्म आई धुरंधर, जिसका बैकग्राउंड या जिसकी पृष्ठभूमि या जिसकी कहानी इसी पे बेस्ड थी कि एक भारत का जासूस जाता है, जिसको ऑपरेशन धुरंधर नाम दिया गया उस पूरे ऑपरेशन को, और वो कैसे एक एक करके पाकिस्तान में भारत विरोधी या भारत के खिलाफ साजिश करने वाले आतंकी या वहाँ की राजनेता, उनको एक एक करके टारगेट किलिंग करता है। तो ये एक रियल स्टोरी एकदम मिलती जुलती है। उसमें बहुत से इंसिडेंट ऐसे दिखाए हैं जो रियल है। और देखिए 2019 के बाद से हम देखें तो इस तरह का ट्रेंड एक चला है। पाकिस्तान में एक एक करके इस तरह के लोग मारे गए, आतंकी मारे गए, जो फिर चाहे वो IC 814 से जुड़े हुए लोग हों, या फिर मुंबई हमलों से जुड़े हुए लोग हों, या दूसरी आतंकी गतिविधि कश्मीर में जो करते हैं उनसे जुड़े हुए लोगों, एक एक करके मारा गया है। और कनाडा, अमेरिका और पाकिस्तान को मिला लें तो पिछले 5-6 साल में कम से कम 25 आतंकवादी या उनसे जुड़े हुए लोग, या जो फंडिंग करते हैं भारत में आतंकवाद को, वो लोग मारे गए। और पैटर्न सारा एक सा है। अचानक बाइक पर 2-3 लोग आते हैं, नाम पूछते हैं और गोली मार के निकल जाते हैं सारे। कल जो हुआ पुलवामा के जो मास्टरमाइंड था हमजा बुरहान, उसको भी ऐसे ही मारा गया। और इस तरह फिल्म में भी ऐसा ही दिखाया गया था। तो ये क्या पैटर्न जो है, क्या एक इत्तेफाक है कि सारे मामलों में जो 25 लोग लगभग मारे गए भारत विरोधी, सब में एक जैसा पैटर्न क्यों था? तो ये सवाल उठते रहे और इन सवालों को बल तब मिला जब पाकिस्तान ने 2024 में पाकिस्तान के विदेश सचिव ने यह आरोप लगाया कि भारत पाकिस्तान में टारगेट किलिंग करा रहा है, वहाँ के लोकल अपराधियों के साथ मिलकर और इंटरनेशनल नेटवर्क का इस्तेमाल कर और इसका केंद्र दुबई में है। दुबई से भारत ऑपरेट कर रहा है और भारत ने 25 लोगों को मारा है पाकिस्तान या कनाडा में। ये पाकिस्तान के विदेश सचिव ने आधिकारिक आरोप भारत पर लगाए। हालांकि भारत ने इनको कभी माना नहीं, और ये जरूर कहा भारत ने कि हमारी सुरक्षा चिंताएं हैं, लेकिन इस तरह की किलिंग में हमारा कोई हाथ नहीं है। बात सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं रुकती। कनाडा में एक बहुत महत्वपूर्ण कुछ 3-4 लोग मारे गए जो खालिस्तान आंदोलन से जुड़े हुए थे। कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो ने खुद आरोप लगाया कि वहां पर जो एक बड़ा आतंकी मार गिराया गया, जिसका नाम था हरदीप सिंह निज्जर, इसको मारा गया। तब वहाँ के राष्ट्रपति ट्रूडो ने आरोप लगाया कि भारत की सुरक्षा एजेंसियां या रॉ इस तरह की किलिंग करवा रही है और इसमें सीधा भारत सरकार के लोगों का हाथ है। तो ये ट्रूडो ने जब ये आरोप लगाए और भारत के कुछ राजनीतिकों को वहां से निकाल भी दिया गया, फिर भारत ने भी बदले में ये कार्रवाई की, और भारत और कनाडा के रिश्ते इस वजह से काफी बिगड़े थे। फिर जस्टिन ट्रूडो उसी की वजह से शायद चुनाव भी हारे, क्योंकि एक बड़ी कम्युनिटी है कनाडा में भारतीयों की और सिखों की, तो वहाँ खालिस्तान, उस पर हमेशा से आरोप लगते रहे हैं कि वो खालिस्तानी आतंकियों को पनाह देता रहा है। तो इस तरह से कनाडा से रिश्ते भारत के बिगड़े इसी वजह से। टारगेट किलिंग कह लीजिए या नॉन जुडिशियली किलिंग भी इसको कहा जाता है, एक टर्म है, इसकी वजह से कह लीजिए। वैसे इसी तरह से अमेरिका में एक खालिस्तानी आतंकी गुरुबंत पंत पुन्नू, जिसकी हत्या की गई न्यूयॉर्क में, उसमें भी अमेरिका की तरफ से आरोप लगा कि इसमें भारतीय एक अधिकारी है, उस पर आरोप लगा कि वो इसमें शामिल है।
तो अमेरिका, कनाडा और पाकिस्तान तीनों तरफ से भारत पर आरोप लगाए गए। कनाडा की तरफ से तो खुद राष्ट्रपति ने लगाया, और पाकिस्तान की तरफ से विदेश सचिव ने, और अमेरिका की तरफ से कुछ एजेंसियों ने ये शक जाहिर किया। तो ये तीनों देश जब भारत पर आरोप लगाते हैं कि भारत टारगेट किलिंग कर रहा है, तो क्या सवाल उठते हैं कि क्या वाकई में ये इसका पूरा पैटर्न, और जो लोग मारे गए वो भारत को बहुत परेशान किए हुए थे कई सालों से, जिस तरह से मारे गए, क्या वाकई में भारत की जो खुफिया एजेंसियां ये काम करवा रही हैं? देखिए, टारगेट किलिंग या विदेशों में अपने दुश्मनों को मारना ये पुराना पैटर्न है, और ये एक शक्तिशाली राष्ट्र ही कर सकता है। इसके कई तरीके हैं, और जब खास तौर पर शीत युद्ध में, जब अमेरिका और रूस का युद्ध चल रहा था, शीत युद्ध 1990 के दशक में, तब ये टारगेट किलिंग खूब होती थी। और सबसे बड़ा इसमें नाम आता है इसराइल का। तो इसराइल, अमेरिका और रूस ये काम बहुत दिनों से करते रहे। खासतौर से इसराइल 1960 के दशक से ही करता रहा, जब 1972 में म्यूनिख के ओलंपिक में वहाँ की पूरी टीम, एक इसराइल की खिलाड़ियों का एक पूरा समूह, उसको मार दिया गया था। खिलाड़ियों की एक पूरी टीम को मार दिया था, और इन आरोप था फिलिस्तीन के आतंकियों के बाद। उसके बाद इसराइल ने टारगेट करके जितने भी लोग शामिल थे इस हत्याकांड में, जिनको फिलिस्तीनी आतंकी कहा जा सकता है या उनके सपोर्टर, एक एक करके इसराइल ने मारा इनको। यूरोप में मारा, अमेरिका में मारा, मध्य एशिया के कुछ देशों में मारा, और जब तक एक एक आदमी को नहीं मार दिया गया है वो चैन से नहीं बैठे। तो मोसाद ने ये टारगेट किलिंग की थी। ये सबसे बड़ी टारगेट किलिंग कही जाती है, यानी विदेशों में जाकर कार्रवाई करना इस तरह से पूरे अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का इस्तेमाल करके। इसराइल ने फिर ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिकों को मारा जो परमाणु संवर्धन के कार्यक्रम में लगे हैं, वो तो अभी भी चलता रहा। तो इसराइल इस मामले में माहिर है। इसराइल की मोसाद ये काम खूब करती है, लेकिन उसकी एक ताकत को भी ये जताता है कि विदेश में जाके कार्रवाई करके मार देना। अमेरिका ने कई कार्रवाइयाँ की हैं। वो ड्रोन के जरिए, उसामा बिन उसका उदाहरण है, वो भी इसी तरह की कार्रवाई थी, और कई आतंकियों को, अलकायदा कह लीजिए या तालिबान के से जुड़े हुए लोगों को मारा है उसने। उसके बाद रूस इसमें काफ़ी आगे है। रूस में जासूसों को, जो जासूस हैं, जो या राजनयिक हैं, या जो अफसर हैं जो दूसरे देशों के लिए काम करते हैं, उसने रूस के खिलाफ जो काम करते हैं, रूस ने भी बहुत टारगेट करके मारा है। तो ये तीनों शक्तिशाली देश इस मामले में माहिर हैं। और क्या अब इस लिस्ट में भारत भी शामिल हो गया है? क्या भारत ने स्ट्रेटेजी अपनाई है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून उस तरह के नहीं है कि तुरंत कार्रवाइयाँ हों। भारत में कोई कार्रवाई करके जाता है, भारत की एजेंसियां नाम भी जाहिर कर देती हैं, लेकिन विदेशों में उन पर कार्रवाई नहीं होती। तो क्या भारत ने भी स्ट्रेटेजी अपनाई है? हालांकि आधिकारिक तौर पे कभी स्वीकार नहीं किया गया और ना ही किया जाएगा, लेकिन ये बात है कि टारगेट किलिंग इसमें कुछ ना कुछ दम तो है, लेकिन भारत ने कभी ये माना नहीं है। और जिस तरह से मारा गया है, और इसका जो पैटर्न है, जिस तरह से पाकिस्तान ने आरोप लगाए कि स्थानीय अपराधियों के साथ मिलकर सुपारी दी जाती है और उनको, लोगों को मार दिया जाता है, या भारतीय एजेंट ये काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय खुफिया एजेंसियों का भी इसमें एक भूमिका पर सवाल उठते रहे, और ये काम होता रहा है। और ये इत्तेफाक है, या कह लीजिए जो भी हो, हम इसमें आधिकारिक तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता कि 25 लोग मारे गए हैं पिछले 5-6 सालों में, 19 से लेकर अभी तक 6-7 सालों में। तो भारत में इनका नाम आता रहा है। और कल पुलवामा में जिस तरह से, पुलवामा का जो मास्टरमाइंड था 2019 में, जिस तरह से सीआरपीएफ के 40 जवानों को बस में एक धमाका करके मार दिया गया था, उसका मास्टरमाइंड था ये, जिसका नाम है हमजा बुरहान। और ये इत्तेफाक है कि हम जो बुरहान, जो धुरंधर फिल्म आई जिसमें रणवीर सिंह का कैरेक्टर था, उसको हमजा नाम दिया गया था, और ये भी हमजा था। तो ये इत्तेफाक है। तो रील और रियल लाइफ यहाँ पे मिलते हुए नजर आते हैं। और भारत की खुफिया एजेंसियों को जो भी कहें हम, उन पर आरोप है, ये आरोप कितने सही है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना तय है कि भारत ने एग्रेसिव काउंटर टेररिज्म जरूर पिछले कुछ दिनों में अपनाया है, और कहा जाता है कि ये उसका एक पार्ट हो सकता है। काउंटर टेररिज्म के नाम पर अमेरिका और इजराइल और रूस काफ़ी कार्रवाइयाँ करते रहे। क्या भारत भी उसी क्लब में शामिल होने वाला है या शामिल हो गया है? ये कुछ ठीक से कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून इस पर फिर लागू होते हैं, सैंक्शंस लगती हैं। लेकिन हाँ, सवाल जरूर है, शंकाएं जरूर हैं कि जिस तरह से हमजा बुरहान मारा गया और 5-6 सालों में 25 लोग आतंकी, या कह लीजिए आतंकियों से जुड़े हुए लोग मारे गए, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि भारत, अमेरिका, इजराइल और रूस की तरह
कार्रवाई करने में क्या सक्षम हो गया है या वो कर रहा है, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।